नमस्ते। फिर एक बार कल्प कथा में आप सबका स्वागत है। हमारे सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, जिसका उपयोग वे सृष्टि की रक्षा के लिए करते हैं। महादेव के पास त्रिशूल है, माँ जगदम्बा के पास खड्ग है, गणपति जी पाश और अंकुश धारण करते हैं, हनुमान जी के पास गदा है और विष्णु भगवान सुदर्शन चक्रधारी है। यह सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक है। आज यह कथा सुनते हैं। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति और प्राप्ति की कथा सबसे पहले वेद व्यास रचित लिंग पुराण में जालंधर दैत्य के वध की कथा में आता है। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उसकी पति भक्ति ने जालंधर को अजेय बना दिया था। जालंधर के साथ युद्ध करते करते देवता ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी हार गए और सब महादेव के पास पहुँचे। जालंधर ने यह जाना तो वह भी भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जालंधर को आते हुए देखकर शिव जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि आपने जालंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने धाम को छोड़कर क्यों भाग गए? भगवान विष्णु ने जालंधर को न मारने के दो कारण बताए। पहला कारण जालंधर भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था और दूसरा कारण वह लक्ष्मी जी की तरह समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह लक्ष्मी जी का भाई है। इसीलिए विष्णु भगवान ने उनको नहीं मारा। विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जालंधर का वध आप करें। विष्णु भगवान और शिव जी के बीच की सारी बात जालंधर ने सुन ली और वह अहंकार में आकर हंसने लगा। वह समस्त असुर सेना के साथ शिव जी के निवास स्थान पर आया था। उसने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान शिव ने उसका मिथ्याभिमान देखकर एक बार उसको चेताने की कोशिश की और कहा कि अब क्या चाहते हो, क्यों यहाँ आए हो? जालंधर ने कहा कि मैं युद्ध के लिए आया हूँ। यह बात सुनते ही भगवान चंद्रशेखर ने अपने योग बल के द्वारा अपने पैर के अंगूठे से महासागर में बहुत भयावह चक्र रूपी अस्त्र उत्पन्न किया। शिव जी ने हंसते हुए जालंधर से कहा कि हे असुरों के राजा जालंधर, मेरे पैर के अंगूठे से महासागर में जो यह अस्त्र उत्पन्न हुआ है, उसको अगर तुमने उठा लिया तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। शिव जी की बात सुनकर जालंधर अहंकार से वश होकर चक्र उठाने लगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब जालंधर ने शिव जी का वह चक्र अपने कंधों पर उठाया, तब उस तीव्र गति वाले चक्र से जालंधर के दो टुकड़े हो गए। देवता अति प्रसन्न हुए और फिर से स्वर्ग में सुख भोगने लगे। कुछ समय पश्चात फिर से देवता और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। देवता हारने लगे और भगवान विष्णु की शरण में जाकर मदद के लिए प्रार्थना की। साथ ही देवताओं ने विष्णु भगवान से अनुरोध किया कि वे महादेव से किसी भी प्रकार से उस चक्र को प्राप्त करें जिसके द्वारा जालंधर का वध किया गया था। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने सबको आश्वासन देते हुए कहा कि वे महादेव की प्रसन्नता प्राप्त कर उस चक्र को प्राप्त करके देवताओं को असुर और दैत्यों के भय से अवश्य बचाएंगे। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान ने उनकी आराधना में प्रतिदिन 1,000 कमल पुष्प अर्पण करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन शिव जी की आराधना में लग गए। शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार उनके 1,000 कमल में से एक पुष्प चुरा लिया। पूजा करते समय जब विष्णु भगवान ने एक पुष्प कम पाया, तब उन्होंने सब ईश्वर को अर्पण करते हुए अपने नेत्र को भगवान चंद्रमौलीश्वर को अर्पण कर दिया। यह देखकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी जटारूपी मुकुटधारी शिवजी साक्षात उपस्थित हो गए और कहने लगे, हे जनार्दन, मैं आपके द्वारा जगत की रक्षा के लिए हो रहे कार्यों को जानता हूँ।
मैं आपको सुदर्शन नाम का वह दिव्य चक्र प्रदान करता हूँ जिससे आप त्रिभुवन की रक्षा कर सकेंगे। यह कहकर भगवान पिनाक पाणी ने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र के साथ साथ उनका नेत्र भी उन्हें लौटा दिया। विष्णु भगवान की वह शिव आराधना का वर्णन शिव महिम्न स्तोत्र के 19वें श्लोक में भी है, जैसे हरिस्ते साहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो हृदय कोणे तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगतम। जिसका अर्थ है, हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरण कमलों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें जब एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना नेत्र कमल ही चढ़ा दिया। उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। शिवजी की महिमा का ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचाए, इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।